दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया एक लेटेस्ट जजमेंट जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को साफ साफ मना कर दिया गया कि आप रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग यानी केस को रीओपन नहीं करवा सकते जब तक यहां पर रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग है। दोस्तों, ये केस है एसएम ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यहां पर सिविल अपील करी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। यहां पर जो एक्सपोर्ट जो कंपनी है जिन्होंने यहां पर जो केस किया है उनका यह कहना है कि यहां पर जो है हमारी रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग यहां पर पेंडिंग है सेक्शन 154 के अंदर, एंड डिपार्टमेंट जो है यहां पर रीअसेसमेंट करना चाहता है जो यहां पर सही नहीं है। हाई कोर्ट ने यहां पर जो है डिपार्टमेंट के फेवर में यहां पर डिसीजन दिया था एंड इसके ऑर्डर को लेकर अब एसएससी जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है। दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है पूरा ऑर्डर और क्या यहां पर फाइनल डिसीजन दिया गया है। ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के पूरे ऑर्डर को। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और अब यहां पर बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसके अंदर यहां पर सिविल अपील करी गई थी एसएम ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये अपील जो यहां पर करी गई थी, जो यहां पर जो जजमेंट पास किया गया था, जो ऑर्डर यहां पर आया था हाई कोर्ट का, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर यहां पर पास किया था 27/7/2010 को, इसी के साथ यहां पर सब्सिक्वेंट ऑर्डर पास किया था 29/9/2010 को, जो रिव्यू एप्लीकेशन थी यहां पर डिसमिस कर दी गई थी। तो यहां पर इन दोनों ऑर्डर को लेकर यहां पर जो एसएम ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड है जिन्होंने यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां पर यह अपील दाखिल करी है। दोस्तों, अब यहां पर देखते हैं फैक्ट ऑफ द केसेस क्या दिया गया है, यहां पर जो है अपील क्यों यहां पर डाली गई है और इसका क्या डिसीजन आया है। आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने फैक्ट ऑफ द केसेस पर। तो यहां पर जो डिस्प्यूट यहां पर चल रहा है इस अपील के अंदर वो रिलेटेड है 95-96 के अंदर असेसमेंट ईयर, जिसके दौरान यहां पर असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। एंड यहां पर जो एसएससी है वो एक एक्सपोर्टर है एंड इन्होंने यहां पर जो डिडक्शन क्लेम किया है सेक्शन 80 HHC के अंदर फॉर द असेसमेंट ईयर 95-96 है। अब अगले साल यानी सब्सिक्वेंट ईयर में असेसमेंट ईयर 96-97 में उन्होंने यहां पर बैड डेब्ट क्लेम किया बेस्ड ऑन द अर्लियर ईयर, एंड यहां पर जो बैड डेब्ट क्लेम किया वो एक्सपोर्ट बेसिस, बिकॉज एक्सपोर्ट जो है यहां पर मटेरियलाइज नहीं हुआ था। इसी के दौरान यहां पर जो ऑर्डर 154 के अंदर असेसमेंट प्रोसीडिंग यहां पर स्टार्ट करी गई अगेंस्ट द एसएससी फॉर रेक्टिफिकेशन के लिए। दोस्तों, यहां पर डिपार्टमेंट ने सेक्शन 154 के अंदर यहां पर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी यानी रेक्टिफिकेशन के लिए यहां पर जो प्रोसीडिंग असेसमेंट ऑर्डर स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसी के दौरान यहां पर जो डिपार्टमेंट ने सेक्शन 147 148 की भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी यानी केस को रीओपन भी कर दिया। दोस्तों, यहां पर दोनों प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हुए देखते हुए एसएससी जो है जो यहां पर सीधे सीधे IT-80 के अंदर गए। यहां पर IT-80 ने यहां पर जो है ऑर्डर जो था रीओपन केस का ऑर्डर था सेक्शन 147 148 की जो प्रोसीडिंग थी उसको खारिज कर दिया, क्योंकि यहां पर सेक्शन 154 की ऑलरेडी प्रोसीडिंग स्टार्ट थी। तो IT-80 ने साफ कह दिया कि यहां पर जो ऑलरेडी प्रोसीडिंग स्टार्ट है तो यहां पर रीओपन केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती। इसी के साथ ये जो ऑर्डर IT-80 ने पास किया यहां पर अपीलेबल था हाई कोर्ट के अंदर। तो यहां पर जो डिपार्टमेंट था वो हाई कोर्ट के अंदर अपील कर बैठा एंड उन्होंने यहां पर हाई कोर्ट के अंदर जो है यहां पर रिव्यू करी एप्लीकेशन को, जो नोटिस थी जो ऑर्डर था पास किया था IT-80 ने वो रिव्यू किया और यहां पर डिसीजन दिया कि यहां पर सेक्शन 154 की जो प्रोसीडिंग है वो ऑलरेडी सेक्शन 154(7) के तहत पीरियड बियॉन्ड द लिमिटेशन है एंड वो यहां पर खारिज करी जाती है। एंड जो डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर पास किया है, जो रीओपन करवा रहे हैं केस को, रीअसेसमेंट करवाना चाहते हैं डिपार्टमेंट, वो यहां पर मेंटेनेबल है यानी वो यहां पर सही है एंड IT-80 का जो ऑर्डर है वो यहां पर गलत है। हाई कोर्ट ने ये यहां पर डिसीजन दिया। इसके बाद यहां पर एसएससी रिव्यू एप्लीकेशन में गए, वो भी यहां पर खारिज कर दी गई। दोस्तों, एसएससी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए एसएससी अब सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं हाई कोर्ट का ये डिसीजन लेकर। दोस्तों,
अब आ जाते बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो यहां पर अपील करी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों लर्न काउंसिल की बात सुनने के बाद और हाई कोर्ट के यहां पर ऑर्डर को देखने के बाद अपना ओपिनियन जारी किया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहां पर जो नोटिस खारिज करी गई है सेक्शन 154 के अंदर हाई कोर्ट द्वारा, वो बहुत ही एक बड़ा एरर यहां पर कमिट किया है हाई कोर्ट ने डिसीजन देने में। हाई कोर्ट द्वारा यहां पर जो प्रोसीडिंग अगर जो पेंडिंग है सेक्शन 154 के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट मैटर नहीं बनता कि हाई कोर्ट उसमें लुकआउट करे। दोस्तों, इसी के साथ यहां पर फैक्ट देखा जाए तो यहां पर जो नोटिस थी 154 के अंदर, जो अभी तक डिपार्टमेंट द्वारा विड्रॉ नहीं करी गई है, तो यहां पर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन करके भी यहां पर जो है अभी तक कोई विड्रॉ नहीं करी गई है। एंड यहां पर जो प्रोसीडिंग है जो अभी भी चल रही है सेक्शन 154 के अंदर, वो अभी भी पेंडिंग मानी जाएगी, उसको खारिज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यहां पर अगर पेंडिंग है प्रोसीडिंग सेक्शन 154 के अंदर, तो यहां पर परमिसेबल नहीं होगी अगर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहां पर इनिशिएट करता है प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 147 148 रीअसेसमेंट यानी रीओपन करना चाहता है, वो यहां पर नहीं कर सकता, बिकॉज ऑलरेडी यहां पर सेक्शन 154 की जो प्रोसीडिंग है वो यहां पर पेंडिंग है। इसी के साथ जो हाई कोर्ट का जजमेंट था, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, वो भी एरर था। हाई कोर्ट ने यहां पर जो नोटिस है 154 के अंदर यहां पर इनवैलिड मान ली, क्योंकि वो ये मानती थी कि यहां पर जो लिमिटेशन ऑफ पीरियड है वो यहां पर जा चुकी है 154(7) के हिसाब से, बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन थी वो। एंड हाई कोर्ट ने यहां पर जो एरर किया है जजमेंट देने पर, तो दोस्तों यहां पर फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दिया है। जो भी ऑर्डर यहां पर पास किया गया था, जो भी जजमेंट यहां पर पास किया था हाई कोर्ट द्वारा, वो यहां पर एरर है और उसको कॉज यानी सेट असाइड किया जाता है। इसी के साथ यहां पर जो ITAT ने जो ऑर्डर पास किया था वो यहां पर अलाउ किया जाता है। एंड यहां पर जो अपील करी गई है उसको भी अलाउ किया जाता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बढ़िया यहां पर डिसीजन दिया है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो इनिशिएट करी थी रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग, उसको यहां पर खारिज कर दी गई है। SSC द्वारा यहां पर एक्सपोर्ट कंपनी है SM ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड है, जिन्होंने यहां पर एक्सपोर्ट का बैड डेप्थ यहां पर क्लेम किया है ऑन द बेसिस ऑफ द अर्लियर फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर जो SSC है जो बैड डेप्थ किया था, तो यहां पर डिपार्टमेंट द्वारा सेक्शन 154 के तहत यहां पर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी थी। इसी के साथ डिपार्टमेंट ने यहां पर 147 148 की भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन यहां पर SSC ITAT के अंदर गए। ITAT ने जो है यहां पर डिपार्टमेंट को मना कर दिया कि यहां पर आप 147 148 की रीअसेसमेंट यानी रीओपन नहीं कर सकते केस को, बिकॉज यहां पर 154 की यहां पर रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग अभी भी स्टार्ट चल रही है। तो यहां पर जो हाई कोर्ट के अंदर डिपार्टमेंट भी गए, डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दिया और ITAT का ऑर्डर यहां पर कॉज कर दिया। लेकिन फिर SSC यहां पर सुप्रीम कोर्ट में गए एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फाइनल डिसीजन दे दिया कि यहां पर जो ITAT ने जो डिसीजन दिया था, तो यहां पर अगर पेंडिंग चल रही है प्रोसीडिंग सेक्शन 154 की, बिकॉज यहां पर कोई भी विड्रॉ का ऑर्डर अभी तक डिपार्टमेंट द्वारा यहां पर नहीं दिया गया है, तो डिपार्टमेंट यहां पर रीअसेसमेंट यानी केस को रीओपन की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकता सेक्शन 147 148 के अंदर। उसी के साथ यहां पर हाई कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया था वो भी एरर यहां पर कह दिया गया है। एंड जो ITAT का ऑर्डर था वो यहां पर अलाउ कर दिया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा, एक लेटेस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर दिया गया है जो SSC के फेवर में यहां पर दिया गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।